बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन बेक़द्रि हुस्निही व जमालिही या वारिस हक वारिस। सिलसिला वारसिया में तवक्कुल की कितनी अहमियत है, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिक और क्या फरमाते हैं, आज हम इससे मुतल्लिक आपको बयान करेंगे। किताब हवाला है मिशकातुन नकानिया और आफ्ताब वलायत। सिलसिला वारसे में तवक्कुल की अहमियत दुनियादार के लिए रिज़्क़ हलाल की खातिर मुशक्क़त उठाना निहायत मुस्तहसन है, मगर आशिकाने इलाही का दूसरा मामला होता है। बकौल मौलाना रूम ता बदानी हर करा यज़दा बवाखवंद अज हमा कार जा बेकार मानद। जिसको खुदा से सरकारा होता है उसमें दुनिया कारोबार की सलाहियत नहीं रहती। इसका तर्जुमा है, जिसको खुदा से सरोकार होता है उसमें दुनियावी कारोबार की सलाहियत नहीं रहती। आशिकान हक़ के रूहानी ग़ज़ा से सरशार होकर मादी ग़ज़ा से बेनियाज हो जाते हैं, मगर ये कामिलीन का मकाम है। इस कता नज़र तालिबान इलाही जो रूहानियत में कदम रखते हैं वो नूरानी ग़ज़ा के असूल के लिए कल्ब को दिन रात ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रखते हैं। लेकिन ऐसे रूहानी मुजाहिदों में इस वक्त यकसोई पैदा हो सकती है जबकि गाफिल शागिल खुद माही ग़ज़ा की फराहमी की फ़िक्र से आज़ाद हो, वरना दिल जमी से ज़िक्र फ़िक्र का कोई मुजाहिदा तय नहीं हो सकता। इसलिए सरकार वारिस पाक ने अपने फ़ुक़रा को हिदायत फरमाई कि दुनिया के वास्ते कोई पेशा इख्तियार ना करो, वरना कसब की मशगूलियत दायमी ज़िक्र व अज़कार में खलल पैदा कर देगी। इसलिए फ़कीर इस पर कनात करे जो बेतलब गैब से उसको पहुँचे। जैसे कि अल्लाह ताला का वादा मुबारक है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे करम पर ना हो। अल्लाह पाक के इस पुख्ता वादे के बावजूद बंदे का इत्मीनान ना होना ईमान के सरासर खिलाफ है, ख़ुसूसन ऐसी हालत में कि रज़ाक ने हमारे इत्मीनान के वास्ते अपने वादे रिज़्क पर कसम खाई है और यहाँ तक फरमाया है वफ़िल समाल आला इन्नल हक़, और आसमान में तुम्हारे वास्ते रिज़्क है जिसका तुमसे वादा किया जाता है, और आसमान और ज़मीन के रब की कसम बेशक ये हक़ है। इस तरह परवरदिगार आलम रिज़्क पहुँचाने की खुद कसम खा रहा है। अब भी अगर कोई यकीन ना करे तो उस पर खुदा की लानत। चुनांचे सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़ुक़रा को सख्त ताकीद फरमाई कि असबाब व कसब को वसीला ना बनाओ, क्योंकि वक़फ़ी बिल्ला वकीला। तर्जुमा, और अल्लाह ही काफ़ी कारसाज है। इसके खिलाफ अगर कसब पर भरोसा रहेगा तो तस्दीक मुहाल है। इसलिए गैरुल्लाह की इमदाद पर भरोसा ना करो। और कुरान पाक में है कि और अल्लाह से ही मदद ली जाती है। इस तरह हर उन्वान सरकार वारिस पाक ने मुस्तक़बिल असबाब पर भरोसा करने की तलकीन फरमाई है। इसके बरखिलाफ सबब पर भरोसा करने से कतई मना फरमाया है। बकौल हज़रत अवैस रहमतुल्लाह अलैह, जब मुतवक्किल रिज़्क की तलाश में निकलता है तो उसका तवक्कुल टूट जाता है। इसलिए अगर कुरान पाक में अगर तुम ईमान वाले हो तो खुदा पर भरोसा करो, गोया तवक्कुल ईमान की दलील है। इस पर सिद्क़े दिल से ईमान लाना चाहिए, वरना जिसकी तस्दीक नहीं उसका ईमान कमज़ोर है। सरकार वारिस पाक का ये मशहूर कौल है कि जिसकी तस्दीक नहीं उसका ईमान कमज़ोर है, इसीलिए अहले तस्दीक कसब नहीं करते। चुनांचे अहद नबी में उस दिन की रोशन मिसाल असहाबे सुफ़ा की नूरानी ज़िंदगी में मौजूद है, जो ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशा और ईमान से एक ही जगह सकूनत रखते हुए मुतवक्किलाना ज़िंदगी गुजारते थे, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसब व जिहाद की तकलीफ़ ना देते थे। और इस पर यह एजाज़ के खुद खुदाए पाक कलाम पाक में असहाबे सुफ़ा के अफ़ाल व किरदार की तारीफ़ फरमा रहे हैं। इन फ़कीरों के लिए तर्जुमा है कि इन फ़कीरों के लिए जो राय खुदा में रोकेंगे ज़मीन पर चल नहीं सकते। नादान इन्हें तो नगर समझे, बचने के सबब आप इन्हें इनकी सूरत से पहचान लेंगे। लोगों से सवाल नहीं करते कि गिड़गिड़ाना पड़े। इस आयत मुबारक के मुताबिक अल्लाह के फ़कीरों को ये तारीफ़ हुई है कि वो अल्लाह की राह में मुजाहिदे करते हैं, हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहते हैं। अपने इसी ज़ौक़ व शौक़ के सबब तिजारत या कसब मुआश के लिए कोई सफ़र इख्तियार नहीं करते और किसी से कभी सवाल नहीं करते। इस शान बेनियाज़ी के सबब लोग उन्हें गनी समझते हैं, बस वो अपनी नूरानी पेशानी के सब पहचाने जाते हैं। सही मानी है यही अल्लाह के फ़कीर होते हैं। इस आय शरीफा की रोशनी में वारसी फ़ुक़रा अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र व कनात के नूरानी सांचे में ढलते हैं, महज अल्लाह के भरोसे पर कतई मुतवक्किलाना ज़िंदगी गुजारते हैं।
اور اللہ کی راہ میں ساری عمر وارث فقراء ایک احرام میں ملبوس رہ کر گزار دیتے ہیں، چنانچہ مرنے کے بعد بھی انہیں اسی احرام میں لپیٹ کر دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ تکفین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص احرام باندھے تھا، اس کی اونٹنی نے ٹکر مار دی اور وہ مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مہندی کے پانی سے غسل دے کر اسی کے کپڑوں کا کفن دو اور خوشبو نہ لگاؤ اور سر نہ ڈھانکو، قیامت کے روز لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ عین اسی سنت عاشقانہ کی پیروی کرتے ہوئے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فقیروں کے لیے حکم صادر فرمایا کہ فقیر مر جائے تو اسی احرام میں لپیٹ کر دفنا دو، یہی اس کا کفن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آنکھوں کے تارے یعنی سیدنا وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلاموں کو اپنی آبائی سنت سے مستفیض کرنے کے لیے بھی یہ حکم صادر فرمایا تھا، کیونکہ حضرت خاتون جنت علیہ السلام نے وقت آخر مولا علی کرم اللہ وجل کو وصیت فرمائی تھی کہ اسی جگہ اور اسی لباس میں مجھ کو دفن کرنا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ غرض کے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق سرکار وارث پاک نے یہ حکم صادر فرمایا کہ فقیر کا جہاں انتقال ہو وہیں احرام میں لپیٹ کر دفن کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ از روئے شریعت و شہداء کو کفن کے بجائے ان کے ملبوس ہی میں دفن کرتے ہیں، اور عاشقان الہی تو حقیقی شہید ہوتے ہیں، کیونکہ شہید تو دشمن کی تلوار سے مرتا ہے اور عاشق ادائے دوست کے مارے ہوئے ہیں، لہذا فقراء کو ان کے ملبوس میں دفن کرنا شہداء کی تدفین کے بھی عین مطابق ہے۔ حیات جادوانی پا گئے جو مر مٹنے ان پر، حقیقت میں ہے بیدم چشمہ آب بقائے وارث۔ تو ناظرین، سلسلہ وارثیہ آفیشیل کی مزید معلوماتی ویڈیوز اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزید تعلیماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلسلہ وارثیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثیہ آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔